परिचय तो दीजिए। हे कामिनी, मैं दशरथ राज, मैं अवधपुरी दशरथ राज का पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और वह मेरी जननी सीता है। चलो घूमने चलते हैं। क्या बोला? यार तो कर रही हो मेरे साथ, चलिए ना। को देखकर वो अवश्य तुमसे विवाह कर लेगा। बोलिए ना। अरे मेरे नाम प्यारे के साथ बैठने दीजिएगा। नहीं नहीं चलिए चलिए ना। चलो वहीं ट्राई करती हूँ एक बार। तो मेरा
लक्ष्मण प्यारे तुम एक तो बोल रहा है उनके पास जाइए और दूसरा बोल रहा है इनके पास जाइए। मैं कहाँ जाऊँ बताइए ना, क्या बोला? बताइए ना, उत्तर तो दीजिए। इधर उधर कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर यहीं बैठे, चलो जब तक थकान लग चुकी है। आपने किसके पल्ले पढ़ाया मुझे? वो तो नहीं, मैंने आ रही हूँ, जाओ। विवाहित है ये सुंदरी, यूं ना बोलो। हम कुंवारे नहीं विवाहित है। तेरे किनारे व्रत रखते हैं, तेरे किनारे व्रत रखते हैं। अपने को छोड़ अन्य सबको, अपने को छोड़ अन्य सबको, मातार भगत का बट देखिए ना, उनके साथ बैठने तेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। तेरा रूप देख चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। तेरा
इधर देखिए, चलिए। कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? मैंने कहा सलिया ही नहीं। चलिए ना आप ही, सुनिए ना, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। चलिए, अरे चलिए ना। तो शर्मा रही हो, इतना तो मैं भी नहीं शर्मा रही। चलो चलो ना, बताइए कहाँ पे लगा आपने उनके पास? ये देवी, लक्ष्मण ने तुम्हें, लक्ष्मण के पास तुम्हारा एक बार जाकर कोशिश करो। नहीं, मैं नहीं जाती ना। क्या पता वो इस बार मान जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आप ही के पल्ले पड़ूंगी मैं। चलिए चलिए, मैं तो बात करने ही कहीं सलिया नहीं। चलिए ना, तो मैं आप ही को लेके जाऊंगी। चलिए, अभी फिर से आऊंगी मैं। जाइए। ओ, आप समझी, जब तक ये इसके साथ रहेगी तब तक ये अपनाएगा नहीं। आप उधर चलिए, चलिए अपने स्वामी जी के साथ बैठिए। आप नहीं मानेंगे ना? क्यों? चलो रुकिए, मैं अपना पुतरा रूप दिखाती हूँ। मैं इसको खा जाऊंगी। रूप धारण करके आ रही है। हे लक्ष्मण, इसको इसका दंड दे दो। अरे तुम क्यों बोल रहे थे? जलपान का प्रबंध किया जाए। महाराज, किस प्रकार का जल और किस प्रकार का पान लगाऊं? गरम जल या ठंडा जल, और मीठा पान या बनारसी पान? ए मूर्ख, हम पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं। रियल में देंगे उनका? महाराज, फ्रिज खराब था, ठंडा जल नहीं मिला।
भैया हमारा ही शासन है। सत्य कहा भ्राता खर। आप गलत पते पे आए हो। खोजा इसे अभी तक। भैया छोड़ दो उसको भैया। अरे बहन लगा। जी भैया। ये क्या हुआ? क्यों अपने बदन से आकाश पर उठा रखा है? अरे भैया मर गई अरे बहन तुम्हें क्या हुआ? वनवासी अवधपुरी के भैया वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। वो राजकुमार कहलाते हैं। नाम एक का नाम हो, दूजे का लखन बताते जो मंजूर नजर। हाँ बोलो। उनकी जो मंजूर नजर सीता कह उसे बुलाते। सीता कह उसे बुलाते। जवानी देखता जवानी देखता सूरज तक सब मार। नाक कटी न कटी हुई। ये पहना सूट नखा। नाक कटी न कटी हुई और तेरा लहू रुहानी हुआ और तेरा लहू रुहानी हुआ। बहिना किस जालिम ने ये हरकत की। किसके सर पर है मौत पड़ी। किसके सर पर है मौत पड़ी। जीने से है बेजार कौन। जीने से है बेजार कौन। किसकी आई है पूरी घड़ी।
भैया। किसने तेरा यह हाल किया है? और जिसने भी तेरा यह हाल किया है, चाहे वो कोई बनवासी ही हो, मैं उनकी अभी खबर लेता हूँ। उन्होंने यह मेरी दशा की है, मैं भी आपके साथ आऊंगी और उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। ठीक है बहना। भाई दूषण जी व्रताखोर, हम अपनी बहन के अपमान का बदला जरूर लेंगे। अवश्य भ्राता। अब हम पंचवटी की तरफ कूच करते हैं। ये लक्ष्मण, राक्षसों की सेना आ रही है। तुम सीधे को लेकर पहाड़ों पर जाकर किसी गुफा में चले जाओ। तब तक तुम वापस मत आना। चलो सेना लेकर चलते हैं। अरे बहन तिरसरा, तुम कहाँ रह गई? चलिए हम भी तैयार हैं। यो कितना रूपवान बालक है, प्राप्त कैसे करूं? जाओ और इस राजा राम से कह दो, इस बनवासी राम से कह दो कि वो सीता को शीघ्र हमारे हवाले कर दें। है सिंहासन राजा। ठीक है, तुम पीछे चलो। नाधारी हो तो, अरे किसी की बड़ी बड़ी सेना हो और हम जैसे राजा के साथ युद्ध करे तो बात ही कुछ और है। कोई सेना धारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, रण कौशल भी दिखलाए हमको, इसी धनुआ वाले को, इसी धनुआ वाले को। तेरा के लिए तैयार हो जा। बोलो लंकाधिपति राजा रावण की जय। बोलो रावण कोटा की जय। रावण दादा की जय। हाँ सब कुशल से तो है। महाराज जब अलग तो ठीक ही चला दी। दिमाग महामात्य ब्रह्मांड में जैसा प्रतापी कोई है और न कोई होगा। आपने है ऐसे लंकेश का डंका बजना ही चाहिए। ब्रह्माल्यकरम सहस्र किरणे द्वारी प्रतिभावकम चंद्रम छत्रधरम प्रकाशित करने वाला सूर्य
जिसके यहाँ हर कौन का कार्य करता हो, चंद्रम शत्रुधम और संपूर्ण संसार को शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा, जिसके सर पर स्वयं छत्र बन करके विराजमान हो, और वायुदेव और वरुणदेव जिसके यहाँ झाड़ू लगाने का कार्य करता हो, ऐसे लंकेश का डंका बजना ही चाहिए। खाक में मिलाया मनुष्य को चीज है क्या, मनुष्य को चीज है क्या, मनुष्य को चीज है क्या, देवों को हिलाया चाय बतो ये पर देखी था मिला नीचे भाई भेजी बुलावा, अरे भैंस इतना बुला ले पेरी जक दे भैंस मैंने तेरे टाटा सुमो, मैंने तेरे टाटा सुमो मोदी भाई मत के मोटे बैठे अरे हूँ करना के बता दे तू कुछ चुप करियो जरा सब छट जरा सर है कौन में ये देखिए खर्चा बड़ा मंत्री बैठ राजा बैठा हुआ चलो रंग केस में चलो वो खाली का ये भाई धिक्कार है भाई, ये क्या हाल बना रखा है। पड़ जाए इस राज पर और साज पर था तेरे जीते जी मकते आज बहन की क्या बोल रही हूँ राम लखन भैया भाई तो लगे राम लखन इस सतवन में आए हैं।
लड़ाके हैं और लड़ाके हैं गोरा गमतीर उन्हीं का अच्छा गोरा गमतीर उन्हीं का यूं बाकी मैं रहते हैं यूं बाकी मैं रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की अच्छा भैया सुनो मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा उस नारी से मिलना चाहा इतने छोटे कपटी मैं छोटे कपटी में मुझे करना चाहता लिया फिर क्या हुआ भैया सुनो फिर मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली सुनते ही उसने दी गाली फिर मेरे कान कतर डाले मेरे कान कतर डाले मेरी नाक यूं काट डाली अफसोस छोकरों में लंका अधिपति राजा रावण की बहन की लंकेश के लिए क्या हो सकता है लेकिन बहन जो होना था सो तो हो गया लेकिन तुम्हारे अपमान का बदला तुम्हारा भाई अवश्य लेगा सुनो बहन गौरी भी जाएगी तो उड़ाने से बहन नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची होती है नाक नहीं ऊंची अब अपन शस्त्र चलाने से अब अपन शस्त्र चलाने से होती है धाक नहीं जैसे महावीर भी रहते हैं क्या तुमने यह समाचार उनको नहीं बताया यह समाचार यह दुराचार बहन सुनक है यह समाचार यह दुराचार क्या खाना दूसरों से नहीं कहा क्या दूसरों से नहीं कहा उन बातें उधर ठिकाना था उन बातें उधर अखाड़ा था उन्हें कुलभूषण से नहीं कहा आयो हे भाई मुझ पर हुआ तब यो अत्याचार अच्छा हे भाई मुझ पर हुआ तब यो अत्याचार पर दूषण पर ही गई थी अरे वो एक मिलोने आगे बोल बहन वे सेना लेकर वहाँ गए अच्छा वे सेना लेकर वहाँ गए अत्यंत घोर संग्राम हुआ अत्यंत घोर संग्राम हुआ लेकिन उस बड़े तपस्वी ने लेकिन उस बड़े तपस्वी ने
हे भैया सुनो, मेरी नाक गई सो गई भैया, पर अपनी नाक बचाना तुम, पर अपनी नाक बचाना तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं, जग में जब ऊंची नाक नहीं, तो नक का नाम धराना तुम। क्या बोल रही हो बहन? माइक भगवान और मेरे ही समान योद्धा अगर ये ससैन्य मारे गए हैं तो अवश्य ही इस पृथ्वी पर नारायण अवतार दे चुके हैं। मैं भी इस मौके को अपने हाथों से गवाऊंगा नहीं। क्यों न इस प्रकार की युक्ति की जाए कि नारायण के द्वारा मेरा भी उद्धार हो जाए। अच्छा यदि वे अवतारी है, अच्छा यदि वे अवतारी है तो पैर भाऊ ही रखूंगा, तो पैर भाऊ रखूंगा। अगले जन्म का बंधन भी, अगले जन्म रे संग साहसिया चलो रे संग साहसिया। अच्छा
रानी किसने हरी हालच मन सिया रानी किसने हरी हालच मन उड़ी उड़ी तारा खुशिया पे बैठ उड़ी उड़ी तारा खुशिया पे बैठ ढोलक तारूंगे हालत मन सिया रानी किसने हरी हालत मन गिरी पर चढ़ कर सागर देखो गिरी पर चढ़ कर सागर देखो जल पर को गए हालत मन सिया रानी किसने हरी हालत मन मंचवटी तू बता जनक नंदिनी सीता कहाँ चली गई? माता श्री, आप तो धीर पुरुष हैं, क्यों इतने व्याकुल होते हो? लागी सिया प्यारी तू कहाँ देता फिरता हूँ मैं तुझको यहाँ देता फिरता हूँ तुझको मैं यहाँ बिन में बिछड़ते हैं जहाँ जानकी मेरी नहीं है यहाँ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा श्री राम राम भरता ग्रज राम रामा श्री राम राम रणकर दश राम रामा श्री राम राम शरणं तव राम रामा श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। हे राम, अरे यह तो महात्मा जटायु है, हे राम, परंतु ऐसी घायल अवस्था में गिद्धराज आप कहिए आपकी यह दशा किसने करी? हे राम, वचन हमारा सुनाऊं दारी दारी वचन हमार सुनाऊं दारी हीरा सुनाऊं राम भजन
किया है को ले गया है। हे, तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। हे प्रभु, को रोक करके रखा था। हे कृपा निधान, अब इन प्राणों का क्या कार्य? मुझे तो उनके बाद उनके पूरे दर्शन ही हो चुके हैं। आप मुझे मुक्ति दे दीजिए। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण स्वयं कुटुंब सहित वहां आकर यही कहेगा। हे आयुष्मती भव। आप राम हैं? हे प्रभु, आपके दर्शन पाके मेरा ये जन्म सफल हुआ। बहुत सुंदर। हे सबरी, तुम कुशल से तो हो? आइए आइए प्रभु, विराजिए। हे प्रभु, मैं नीच कुबुद्धि अधम जाति की नारी हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे भावनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही समंदर हूँ। तो आइए प्रभु, बैठे यहाँ विराजिए। हे भामिनी, हाँ
हे रघुनाथ, आप पंपापुर नामक सरोवर की ओर जाइए। वहाँ आपकी मित्रता सुखनीत से ही होगी। वे आपको सब व्यथा बताएंगे। हे दीदी, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। हे भामिनी, तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे कुछ भी मांग लो। प्रणाम प्रभु।